कल्याणक पावन है ये उत्सव। दर्शकों जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सभी का इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में। विगत 27 जून से 1 जुलाई तक झारखंड के तीर्थराज पर्वत श्री सम्मेद शिखर जी के पार्श्व तलहटी के निमिया घाट में ऐतिहासिक श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा व विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया था। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ऐसा भव्य आयोजन देखने को मिला। मुंबई, झुमरी, तलैया आदि विभिन्न स्थानों से पहुँचे परिवारों ने उत्साह उमंग के साथ सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। इस दौरान भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित महिपाल जी शाह मुंबई वालों का दिशा निर्देशन भक्तों को प्राप्त हुआ। इसी के साथ आज हम लेकर आए हैं 1 जुलाई को आयोजित मोक्ष कल्याणक महोत्सव के मनोहारी दृश्य, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार केवल्य ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर ने निर्वाण की प्राप्ति की। प्रातः काल की बेला में जिनेंद्र प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर नित्यमय पूजन अभिषेक आरंभ किया गया। दुग्धाभिषिञ्चित् श्रीजिनाय अर्घं निरुपामिति सर्वौषधीनाभिषिञ्चित् श्रीजिनाय अर्घं निरुपामिति स्वाहा। देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चन्दन विलेपनं गन्धनानुलेपनं करोमि स्वाहा। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली काला परिवार ने प्रभु की शांति धारा की। शांति धारा करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर विश्व शांति की कामना की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं हरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्रीं द्राव्य द्राव्य ओम नमोर्ति भगवते श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम परम मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर् सकल संगस्य पापम खंड खंड हना न द द पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम अरहम जम जम क्षीम हम स जम बम व प क्षाम क्षीम क्षुं क्षीम क्षीम क्षुं क्षुं क्षम च द्रपति शत सहस्रालंकृत सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर बलदेव वासुदेव मंडलिक महामाता ओम नमोर्ति भगवते श्रीमती प्रक्षिणाशि ओम नमोर्ति भगवते श्रीमती पार्थिव शंकरा श्रीमद रत्नत्रयालंकृतस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र नाशे नाशे पुरुक्षं कुरु कुरु फट स्वाहा ओम आम क्रोम प्रोम ओम ह्रीं क्लीं ब्लूम सह। पूजन आराधना करने के बाद प्रभु की आरती उतारी गई। भक्ति भावों को संजोए सभी ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में भक्ति का आनंद लिया। इसके अलावा सकलीकरण की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। ओ छुदा बेदनी दूर अर्पत स्वाहा स्वाहा। तत्पश्चात ही आदि प्रभु कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए, जहां से उन्हें मोक्ष जाना था। इसी के साथ तीर्थंकर प्रभु का शरीर कपूर की भांति जलता हुआ हवा में विलीन हो जाता है। इस तरह से भगवान सिद्ध को प्राप्त हो जाते हैं और भगवान उसी कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हो गए और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, सिद्ध भगवान की जय जय। मेरे आत्म प्रदेश जगह है सिद्धों का देश, जहाँ प्रभु चले गए ये तो लगे मुझे परदेश, वो भी तो मेरा देश। इसी के साथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने वेदी पर विराजमान नवीन जिन प्रतिमाओं में विशेष प्रकार के संस्कार प्रदान किए। इस दौरान समग्र जैन समाज इस पल का साक्षी बना। इस ऐतिहासिक आयोजन के दौरान सभी प्रसन्नचित्त भावों के साथ नजर आए। ओम श्री परमेश्वर अत्र तिष्ठ तिष्ठ घट स्थापना ओम श्री परमेश्वर अत्र मम सन्निहितो भव भव ओम सिद्ध विधि गुण अत्र एहि संभोषण अत्र चित्त तिष्ठ अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणं अर्घं निर्पामिति अवावदकं मानववादिवेदं निष्कृत सर्वार्थ समन्वयं सर्वज्ञवेद्यं तद्वाच्यमेवं सिद्धार्थ सूक्ष्मगुणं यजामि मंगलं सिद्धार्थतमा सिद्धि शरणं प्रपद्यामि ओम शान्तिं कुरु कुरु। शान्तिमय्यमरं पठति परमां च
ये व्यक्तिनामस्तुपाद भद्रमा ते नीतिनां प्रवर्वस्तिगतप्रदीपास्ति शंकरा सतत शांतिगणा भवन्तु संपूजकानां प्रतिपालकानां यज्ञेन्द्र करोति शांति भगवज्जेन्द्र करोति शांति भगवन् देवेन्द्र सेवं सर्वप्रजानां प्रभो बलवान् धार्मिको भूमिपालः काले काले च समीपक्षं भगवा व्याधयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चोरमारि क्षणमपि जगतामास्तु पृथ्वीलोके देवेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसत्यप्रदायकम् अर्घं निरपामिते स्वाहा शुक्ला प्रतिपदायां कुंतनाथ मोक्ष कल्याणकाय अर्घं निरपामिते स्वाहा प्रेम से ओम ह्रीं फाल्गुन शुक्ला पंचम्यां मल्लीनाथ मोक्ष कल्याणकाय अर्घं निरपामिते स्वाहा फाल्गुनी शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। विधानमंडल पर श्रीफल के साथ अर्घ्य अर्पित करने के बाद विश्व शांति मां यज्ञ आरंभ हुआ। सामूहिक रूप से हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां प्रदान की। इस दौरान समस्त परिसर के साथ साथ क्षेत्र का भी शुद्धिकरण हो रहा था। सुख शांति समृद्धि के लिए सभी परिवारों ने सामूहिक पूजन किया। ओम समेत समेत ईशान जय नेमि विजय स्वाहा ओम वरज्ञाताय नमः ओम परमज्ञाताय नमः ओम परमार्थाय नमः ओम धर्मनेमि स्वाहा गुरु ओम शांति गुरु शांति गुरु स्वस्ति भद्रं जातो स्वस्ति भद्रं जातो संपूर्ण पूर्णाहुति विदद्मये स्वाहा भूमिपालः काले काले च समीपक्षं भगवा व्याधयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चोरमारि क्षणमपि जगतामास्तु पृथ्वीलोके देवेन्द्रं धर्मचक्रं सो सुरजाऊ कृपा करी अपने स्थान सो सुरजाऊ। इसके बाद सभी प्राण प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को लेकर मंदिर जी पहुँचे, जहाँ विधि पूर्वक नवीन वेदियों में विराजमान किया गया। आशीर्वाद से पूर्ण हुई है। विशुद्ध सागर जी महाराज संपूर्ण विश्व में एक ऐसे साधु हैं जिन्होंने मुझे एक बार में ही पंच कल्याण करने की स्वीकृति प्रदान की, लेकिन उन्होंने मुझे इतना आदर सम्मान इतना वात्सल्य दिया और यहाँ के प्रतिष्ठा को संपन्न कराया। मैं विशुद्ध सागर जी महाराज के सही संपूर्ण सब के आभारी हूँ। मेरा परिवार संपूर्ण सर्व का आभारी है और अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो गुरुवर मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक दुनिया के ज्ञान से रूबरू कराया। मित्र, ये भगवान की जो देशना है ये मात्र जैनियों के मध्य के लिए नहीं है, विश्व के प्राणियों के मध्य के लिए है। इतना गंभीर विचार, गंभीर सोच, वो आत्मस्थ होने की विद्या जगत में कोई दे नहीं सका। हर दर्शन ने किसी ने परमात्मा के द्वार तक भेजा, किसी ने परमात्मा के कीर्तन तक भेजा, किसी ने गुरु महात्माओं के पास तक भेजा, किसी ने शास्त्रों तक भेजा, लेकिन तीर्थंकर जिनेश्वर ने यूं कहा है कि जो मैं हूं वह आप हो, मेरे तक मत आओ। अपने आप को परमात्मा बनाने की क्षमता तुम्हारे पास है, अपने से स्वयं मिल जाइए। भगवान में मिलने की बात कहने वाले ज्ञानियों की संख्या बहुत है, भगवान में मिल जाने की बात कहने वाले ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन भगवान बन जाओ इस बात को महावीर स्वामी कहते हैं। जगत के लोगों ने ये कहा भगवान में मिल जाओ, जगत के लोगों ने ये कहा भगवान से मिल जाओ, लेकिन तीर्थंकरों ने यूं कहा है न भगवान में मिलो न भगवान से मिलो, तुम स्वयं ही भगवान बन जाओ। उस स्वयं भगवान बनने की जो कला है उसका नाम अष्ट प्रवचन मात्र का है। जिसने मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती
उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग की साधना है गुप्तियां। ये 3 गुप्तियों को जिसने संभाल लिया है, अब उसके लिए अलग से संविधान की क्या आवश्यकता। जिसके मन में 5 पापों का कृतकार अनुमोदना से त्याग हो चुका है, जिसके वचन में 5 पापों का मनवचन काय से त्याग हो चुका है, कृतकार्त अनुमोदना से त्याग हो चुका है, जिसके शरीर से कृतकार्त अनुमोदना से ज्ञानियों 5 पापों का परित्याग हो चुका है। अब संसार में संविधान किसके लिए। अलग से किसी भी साधक को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वामी आपका प्रमन ऐसा हो, यदि जिनागम की मर्यादा के अनुकूल प्रत्येक मुमुक्षु का चारित चलना प्रारंभ हो जाए, आज सारे विश्व में आज की तारीख में सर्वत्र जैन शासन का जयनाद होगा। जब जब साधु महात्मा की चर्चा चलेगी, तब तब त्रिगुप्तिधारी मुनियों के चरणों में विश्व का सिर झुकेगा। अहो त्रिगुप्तिधारी, चाहे संवेदाचल हो, चाहे गिरनार हो, चंपापुर हो, पावापुर हो, मेरे मित्र जितने हमारी सिद्ध क्षेत्र सिद्ध भूमियां हैं, इन त्रिगुप्तिधारी निर्गंत योगियों के चरणों के नियोग से ही ये भूमि सिद्ध भूमि बनी है। इसी के मध्य अवसर आया आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को आहार दान देने का। सौभाग्यशाली परिवारों ने नवदा भक्ति पूर्वक गुरुवर का पड़गाहन कर आहार दिया। पंच कल्याणक महोत्सव की समापन बेला को निमिया घाट पधारे महानुभावों ने अपनी प्रसन्नता को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। जय जिनेंद्र। मैं सुधीर काला हूँ और मैं शिकागो में रहता हूँ और संतोष लुहाड़िया मेरी मदर इन लॉ है और मैं बहुत बार आभारी हूँ उनका कि उन्होंने आज हमको इतना अच्छा चांस दिया। आज उन्होंने हमारे से सब विधि कराई और इतने कोविड के टाइम पे भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और हमने तो उनको एक बार ना बोला था कि कोविड के हिसाब से आप प्लीज़ मत करिए, अभी बहुत रिस्की है, लेकिन उन्होंने उनकी विल पावर के हिसाब से उन्होंने पूरा किया और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया और महाराज जी का शुक्रिया बहुत। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं मधु लुहाड़िया, हमारी भाभी श्री संतोष जी लुहाड़िया आज बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया है। एक छोटे से मंदिर को बना के आज उन्होंने इतना विस्तार रूप दे दिया कि हम उनके चरणों की धूल भी के बराबर हैं और उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने एक पूरे झारखंड के अंदर अपना एक रिकॉर्ड बना लिया। उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर से है। सूरज को क्या रोशनी दिखानी। हमारी संतोष भाभी ने एक लेडी होकर और सबकी सारी लेडीज़ को ये सुझाव दिया है, ये अपना बताया है उन्होंने कि देखो मैं अकेली लेडीज़ होकर और कोरोना काल के अंदर जहाँ पे कि लोग बाग घर के बाहर निकलने में घबरा रहे थे और उन्होंने कोरोना काल में इस यहाँ ऐसी जगह पे जंगल में रह के उन्होंने इतना विशाल मंदिर बना दिया। वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और जय जिनेंद्र। मैं मीना लुहाड़िया हूँ। संतोष लुहाड़िया मेरी माताजी है, मैं उनकी बहू हूँ। ये मेरा ज़रूरी कोई पुण्य भोग का उदय होगा कि मैं लुहाड़िया परिवार में आई हूँ और मैंने इतना विश्व मंदिर और एक ऐसा पंच कल्याण देखा कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि पंच कल्याण ऐसा हो सकता है। मुझे धर्म क्या है ये मुझे सिर्फ और सिर्फ संतोष लुहाड़िया से ही पता चला है। सिर्फ मैं उनसे यही आशीर्वाद चाहूँगी कि आज जैसा उन्होंने ये मंदिर बनाया है, जैसा वो शांत प्रभाव रखती है, कैसे रहना चाहिए, इतना बड़ा काम करके भी वो हमेशा सबसे पीछे खड़ी रहती है। उनको किसी भी चीज़ का कोई मंच माला माइक का कोई शौक नहीं है। जय जिनेंद्र। मैं लक्ष्य बोल रहा हूँ। मैं कुछ ही दिनों पहले नीमिया घाट आया था हमारे मंदिर में। मैंने इतना सुंदर पंच कल्याणक देखा। मेरी ज़िंदगी का पहला पंच कल्याणक था और वो इतना अच्छे से गुजरा। मैंने हर एक कार्य में भाग लिया, जैसे कलश में, आरती में, तो मुझे बहुत मज़ा आया और इतना सुंदर मंदिर सजाया था कि मैं भूल नहीं सकता। धन्यवाद। अगर किसी को चमत्कार देखना है तो उसे इस जगह होना चाहिए था।
ये पंच कल्याणक हम सब के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक अकेली औरत, हमारी माँ समान संतोष बेन, जो संतोष बेन के नाम से ही जानी जाती है, 11 से 12 महीने अपने परिवार का त्याग करके इस जगह पे अकेले इस मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने कोरोना काल में क्या कुछ सहन नहीं किया होगा, तो क्या ये चमत्कार से कम नहीं है कि ये एक औरत अपने दम पे इस मंदिर का निर्माण कर पाई। तो ये पंच कल्याणक भी हमारे आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज जी के द्वारा होना लिखा था। शुरू में उन्हें संघर्ष करना पड़ा संतोष बेन को, फिर लेकिन तकदीर है ना, आशीर्वाद आचार्य श्री का मिलना था, तो उनके सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ। जय जिनेंद्र, माय नेम इज़ Yash Kala and Santosh Luharia is my nani. I am from Chicago and I came all the way to Nimyagat with my family just to see this temple because of my nani. I learned a lot of things from here and I'm grateful to get this opportunity. I will try to come every year to this place to worship it and keep it alive. Thank you very much. तो दर्शकों, अतिशयकारी धरा निमिया घाट का इतिहास भी अब स्वर्णिम अक्षरों में लिख चुका है। इस पंच कल्याणक महोत्सव के साथ साथ यह पावन भूमि और भी पूजनीय और ऐतिहासिक बन चुकी है। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य आयोजनों के साथ। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र। ये पंच कल्याणक पावन है।